नमस्कार दोस्तों। गणेश भगवान का हमारे भारत का स्वतंत्र होने में बहुत बड़ा हाथ है। आखिर कब हुई इस गणेश चतुर्थी के त्योहार की शुरुआत? आइए जानते हैं। गणेश चतुर्थी की उत्पत्ति के बारे में देखा जाए तो 17वीं शताब्दी के आसपास मराठा साम्राज्य में इसकी शुरुआत का वर्णन मिलता है, जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी प्रजा के बीच राष्ट्रवाद और एकता को बढ़ावा देने के लिए इस त्योहार को मनाना शुरू किया था। हालांकि ब्रिटिश औपनिवेशिक युग के दौरान इस त्योहार को समग्र लोकप्रियता हासिल हुई, जब स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य तिलक ने इसे लोगों को एक साथ लाने और स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करने के माध्यम के रूप में इस त्योहार का इस्तेमाल किया था। इसके अलावा गणेश चतुर्थी का यह त्योहार भगवान गणेश के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। इसे बहुत सी जगहों पर विनायक चतुर्थी या गणेश उत्सव के नाम से भी जानते हैं। यह त्योहार हिंदू संस्कृति और आध्यात्मिकता तो रखता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान गणेश को देवी पार्वती का पुत्र कहा जाता है, जिनका उन्होंने अपने शरीर का उपयोग करके बनाया था और उनमें अपना जीवन फूंक दिया। विघ्नहर्ता या बाधाओं को दूर करने वाले के रूप में नियुक्त भगवान गणेश को ज्ञान, बुद्धि और शिक्षा के देवता के रूप में पूजा जाता है। गणेश उत्सव के दौरान भक्त अपने प्रयासों, पूजा पाठों और निष्ठा से शिक्षा और जीवन के हर महत्वपूर्ण क्षेत्र में सफलता के लिए गणेश भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। पेशवा युग के मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में महाराष्ट्र के हर गांव में और हर घर में गणपति की पूजा होती थी, क्योंकि गणेश जी को पेशवा के कुल देवता का दर्जा दिया गया था। हालांकि बीच में इस त्योहार के जश्न में गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन एक बार फिर से आजादी की जंग लड़ने वाले लोकमान्य तिलक ने इस उत्सव को शुरू करने का प्रयत्न किया। वर्तमान में होने वाले गणेश उत्सव की शुरुआत 1892 में हुई थी, जब पुणे के एक निवासी कृष्ण जी पेंट मराठा ने प्रारंभिक गणेश उत्सव ग्वालियर में होता देखा और पुणे में वापस आते ही अपने दोस्त बाला साहब नातू और भाव साहब लक्ष्मण जलवे को इस बारे में बताया। भाव साहब जलवे ने इसके बाद गणेश मूर्ति की स्थापना की। लोकमान्य तिलक ने अपने अखबार केसरी में जलवे के प्रयास की प्रशंसा की और अपने कार्यालय में भी गणेश भगवान की एक बड़ी मूर्ति की स्थापना की। इसके बाद से ही यह पारंपरिक त्योहार एक सामाजिक त्योहार बनता चला गया। लोकमान्य तिलक ने पहली बार गणेश जी की सामाजिक तस्वीर व मूर्ति जनता में लगाई और 10वें दिन नदी में विसर्जन करने की परंपरा बनाई। इसके बाद से ही हर धर्म जाति के लोग भक्ति भाव में मिलकर इसे मनाने लगे और इसमें एकता का ऐसा रंग नजर आने लगा जो कहीं देखने को नहीं मिलता था। उसके बाद तिलक जी ने गणेश भगवान को सबके भगवान होने का दर्जा दिया और गणेश चतुर्थी को भारतीय त्योहार घोषित कर दिया था। महाराष्ट्र में आमतौर पर इस त्योहार की सबसे अधिक धूम देखने को मिलती है। इस दौरान लोग अपने घरों में एक दिन के लिए या कोई लोग 11 दिनों के लिए बप्पा की प्रतिमा को अपने घर में विराजित करते हैं। गणपति बप्पा हमारे घरों और पंडालों में आते हैं। इस दौरान लोग अपनी सहूलियत के अनुसार बप्पा की छोटी बड़ी प्रतिमा अपने घर लेके आते हैं। दिन में दोनों पहर उनकी पूजा पाठ करते हैं, उन्हें भोग अर्पित करते हैं और उनसे अपनी मनोकामनाएं करते हैं, उनसे अपने विघ्न हरने की प्रार्थना करते हैं और अंत में बप्पा की विदाई से इस त्योहार का अंत होता है। गणेश चतुर्थी वाले दिन बप्पा के वक्त धूमधाम के साथ भगवान गणेश को अपने घर में लेकर आते हैं या फिर उनको पंडाल में लाते हैं, उनकी भव्य तरीके से पूजा करते हैं। इस दौरान ढोल नगाड़ों की आवाज और गणपति बप्पा मोरया के जयकारे से वातावरण गूंजने लगता है। बप्पा को घर में 1 से 10 दिन की अवधि तक बिठाया जाता है। वहीं पंडालों में तो आमतौर पर बप्पा 10 दिनों तक ही बैठते हैं। इस दौरान ध्यान रखिए कि इनकी मूर्ति का स्थान बार बार नहीं बदलते। गणेश चतुर्थी के इन 10 दिनों के दौरान उनके भक्त भगवान गणेश के पसंदीदा पकवान बनाकर उन्हें भोग लगाते हैं और अपने जीवन में सुख समृद्धि की कामना करते हैं। कहा जाता है कि गणेश भगवान थोड़ी सी भी पूजा करने से प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे में यह अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं और उनके कष्ट परेशानियां दूर करते हैं और उनके जीवन में सुख समृद्धि लाते हैं।